इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक न्यूज। आज की सबसे दिलचस्प और सियासी तौर पर अहम खबर दिल्ली से है। बीती रात महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक दिल्ली पहुंचे। पहले तो ये माना गया कि हमेशा की तरह इस बार भी उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से बंद दरवाजे के अंदर होगी, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग थी। शिंदे सीधे पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। मुलाकात हुई, बातचीत भी हुई और बाहर निकलते वक्त शिंदे ने कहा, मैंने मोदी जी से विकास कार्यों को लेकर बात की है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये विकास की बात थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छुपा है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में शिंदे जी के दिल्ली दौरे बढ़े हैं, कभी अमित शाह के दरबार में, कभी बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के पास, लेकिन अब की बार सीधे मोदी जी से मिलना यह संकेत दे रहा है कि शिंदे अब सिर्फ महाराष्ट्र के खिलाड़ी नहीं बल्कि दिल्ली के बोर्ड पर भी अपनी चाल चलना चाहते हैं। इस मुलाकात की टाइमिंग भी दिलचस्प है। राज्य की सियासत में उबाल है। पुणे में रविंद्र धंगेकर ने मुरलीधर मोहोळ के खिलाफ अपराधों की आरोपों की झड़ी लगा दी है। ठाणे और पुणे की नगर पालिकाओं में बीजेपी ने स्वबलावर लड़ू यानी अकेले लड़ने के संकेत दिए हैं। वहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने की चर्चा ने महाराष्ट्र की राजनीति को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में मोदी शिंदे की यह मुलाकात सिर्फ विकास की नहीं लगती है, ये दिल्ली की सियासी हवा में एक नया इशारा है। रविंद्र धंगेकर के आरोपों की बात करें तो अब वो सिर्फ पुणे तक सीमित नहीं है। हिंदी मीडिया ने अब इसे दिखाया है और दिखाया जा रहा है, जैसे शिंदे के गुट के लोग अमित शाह के मंत्रालय के मंत्रियों पर निशाना साध रहे हों, और यही बात दिल्ली के गलियारों में हलचल पैदा कर रही है। मुरलीधर मोहोळ, जिन्हें अमित शाह के विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया, अब विवादों में है और कहा जा रहा है कि शिंदे इस विवाद को राजनीतिक बैलेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब साफ है, जिन पर बीजेपी का हाथ भारी था, अब वही नेता शिंदे की रणनीति में फंसते दिख रहे हैं। राजनीति में यह ट्रेंड ऑफ बहुत मायने रखता है। अगर हमारा नंबर लगा तो आपका भी लग सकता है। शिंदे यही संदेश देना चाहते हैं। अब बात जगह वाटप की होगी, यानी नगरपालिका चुनावों की। मुंबई, ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई, हर जगह सत्ता का समीकरण नया बन रहा है। बीजेपी चाहती है कि ज्यादा सीट उसे मिले। शिंदे कहते हैं कि महापौर हमारा होगा, सीटें बराबरी की होगी। और इस तकरार में अब मोदी को बीच में आना पड़ा है, क्योंकि उद्धव और राज ठाकरे के एक होने की संभावना ने बीजेपी के गणित को ही बदल दिया है। मराठी अस्मिता का नारा फिर से ताकत पकड़ रहा है। अगर ठाकरे बंधु एकजुट हुए तो बीजेपी के लिए उपरा बनाम मराठी का नैरेटिव तैयार हो जाएगा, जो उसे भारी पड़ सकता है। ऐसे में शिंदे का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि वही एक चेहरा है जो ठाकरे ब्रांड को टक्कर भी दे सकते हैं और मराठी मतदाताओं को अपनी तरफ खींच भी सकते हैं। राजनीति में बाजी किसके हाथ में है, ये देखना पड़ेगा। यह सवाल हमेशा घूमता रहता है। कभी कहा गया कि शिंदे का पत्ता कमजोर है, लेकिन अब चर्चा यह है कि दिल्ली ने उन्हें बुलाकर शब्द दिया है, यानी अब की बाजी एकनाथ शिंदे के हाथ में है। फिलहाल इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या सचमुच बाजी जो है वो शिंदे के पास है, या ये भी दिल्ली की एक नई चाल है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे थे इंडिया आप तक समाचार। फिर मिलेंगे अगले विश्लेषण में, तब तक के लिए जय हिंद।